दोस्तों लाओस में स्थित भारत की एम्बेसी ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया है। 67 इंडियंस को बचाया गया है। दोस्तों ये न्यूज आ रहा है लाओस से। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाओस में स्थित भारत की जो एम्बेसी है उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है जिसमें वो कह रहे हैं 67 इंडियन यूथ को रेस्क्यू किया गया गोल्डन ट्रायंगल SEZ से। अब दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो कई भारतीय लोग गोल्डन ट्रायंगल SEZ के चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल आज की न्यूज है 27 जनवरी 2025, जैसा आप डेट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा, अगर आप मीडिया की बात करें तो इस रेस्क्यू मिशन को वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्क्यू मिशन का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जाने, अगर आप देखें दोस्तों तो जिस गोल्डन ट्रायंगल SEZ की बात हो रही है ये एक क्रिमिनल पैराडाइज है। ये यहाँ पे स्थित है, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लाओ, म्यांमार, थाईलैंड, इनका ये जो बॉर्डर है गोल्डन ट्रायंगल, जी हाँ, तीनों देशों का बॉर्डर मिलता है। वहीं पे लाओस में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये GTR SEZ जिसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल SEZ, यहीं पर बसाया गया है। ये अगर आप देखें वैसे तो एक चाइनीज बिजनेसमैन ने लाओस के ऑफिशियल्स को परसुएड किया था कि यहाँ पे एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। स्टार्टिंग में तो गैम्बलर्स आए, गैम्बलर्स डेन बनने लगा, फिर ड्रग रनर्स आए, फिर ह्यूमन ट्रैफिकर्स आए, और आज अगर आप देखें दोस्तों तो इन चमचमाती बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नाइट लाइफ, इन सब के बीच में आज ऐसा कोई भी काला धंधा नहीं है जो यहाँ पे ना होता हो। फिर वो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, या साइबर क्राइम्स हो, क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो क्राइम्स, अलग अलग चीजें, सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं जो इलीगल हो सकती है वो इसी SEZ में होती है। अब दोस्तों भारतीयों को अक्सर लुभाया जाता है, भारतीयों को बोला जाता है अलग अलग जॉब्स हैं आपके लिए, थाईलैंड में जॉब्स है, डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स हैं, और इन सब का बहाना दे के इनको पहले तो थाईलैंड बुलाया जाता है और फिर इनको यही लाओस में भेज दिया जाता है, इसी SEZ में। कौन सा ही SEZ जिसे क्रिमिनल्स चलाते हैं और क्या भारत की सरकार ने किया है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है क्योंकि रिपब्लिक डे ऑफर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफर 29 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो बस आपका मैं 40 सेकंड लूंगा। फ्लैट 60% ऑफ आपको हम दे रहे हैं, अनबिलीवेबल प्राइसेस है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। KC10 कोड यूज करें, एक साल की सब्सक्रिप्शन 23,499 में, 18 महीने की सब्सक्रिप्शन 24,999 रुपए में। इस कीमत पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप 2026-2027 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अगर आपका प्रीलिम्स 2025 टारगेट है तो आपके लिए स्पेशल बैच है। दोस्तों ये स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी से, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अभी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। एंड ऑफ द वीडियो में डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। तो इंडिया ने क्या किया है? दरअसल दोस्तों भारत की एम्बेसी ने सक्सेसफुली 67 इंडियन यूथ को रेस्क्यू किया है गोल्डन ट्रायंगल SEZ से, जिसको आप इस वक्त मैप में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ म्यांमार है, यहाँ लाओस है, यहाँ पे थाईलैंड है, और यहीं पे थोड़ी दूरी पे अगर आप देखें तो चाइना भी मौजूद है, और यहीं पर दोस्तों लाओस में गोल्डन ट्रायंगल SEZ मौजूद है। ये दोस्तों इंडियन यूथ जो थे ये साइबर स्कैम सेंटर्स में काम कर रहे थे, और ये कोई मर्जी से नहीं कर रहे थे, इनको यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के रखा गया था। दरअसल दोस्तों ये जो GTSEZ है, गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये लाओस के ही बोकियो प्रोविंस में है, बोकियो प्रोविंस में, और वहां पे ये GTSEZ इलीगल एक्टिविटीज को वहां पे अंजाम दिया जाता है। अगर आप देखें तो इंडियंस भी यहाँ जो काम कर रहे थे इनको जबरदस्ती, है ना, इंटिमिडेशन यानी डरा के धमका के काम करवाया जा रहा था। एम्बेसी ने, भारत की एम्बेसी ने अब तक 924 इंडियंस को रेस्क्यू किया है, जिसमें से 857 को वापस भारत भेज दिया गया है। कौन नहीं गए हैं? तो वो यही 67 है जो जस्ट अभी रेस्क्यू हुए हैं। ये जो रिसेंटली 67 रेस्क्यूड हैं, इनके लिए भारत की जो एम्बेसी है उन्होंने अरेंजमेंट्स कर लिया है, अकोमोडेशन, फूड, जब तक कि लाओस की अथॉरिटीज से हमारी जो वार्तालाप है वो पूरी हो जाएगी, एग्जिट फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तब तक इनको भारत की एम्बेसी यानी भारत के दूतावास में ही रखा जाएगा, और उसके बाद इनको भी भारत भेज दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये MEA ने ही अपने प्रेस रिलीज में समझाया है, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में आप जान जाएं। अगर आपको भी इस प्रकार से कॉल आता है
है ना, अलग अलग प्रकार का, थाईलैंड, लाओस, तो थोड़ा सतर्क होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, इंडियन यूथ को सबसे पहले जॉब प्रॉमिस किया जाता है, थाईलैंड में यूजुअली होता है। थाईलैंड आते हैं और वो कहते हैं कि जॉब तो बैंकॉक में होगा, लेकिन उनको कहा जाता है तुमको क्या लगता है थाईलैंड सिर्फ बैंकॉक जितना है? थाईलैंड बहुत बड़ा है, आपकी जॉब लगी है चियांग राई में, तो उनको बाई रोड चियांग राई भेजा जाता है, जो कि थाई लाओ बॉर्डर के बिल्कुल पास है। और चियांग राई, अगर इंडियन एम्बेसी के ही प्रेस रिलीज में कहा गया, अगर ये सबसे बड़ा गिव अवे साइन है, अगर आपको बोल दिया आपको चियांग राई ले जाया जा रहा है, तो समझ जाइएगा आपको इन्हीं क्रिमिनल सिंडिकेट्स के एसईजेड में कहीं ना कहीं बंदी बना के रख लिया जाएगा। तो चियांग राई जैसे ही आपको ले जाते हैं, जो कि थाई लाओ बॉर्डर के पास है, और वहां से बस थोड़ी दूर में ये देख लीजिए चियांग राई है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, और यहां से गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड तुरंत पहुंचा दिया जाता है, बॉर्डर पार करके लाओस पहुंचा दिया जाता है। आप इसको मैप में भी आई एम प्रीटी श्योर देख लिए होंगे, कैसे यहाँ पे चियांग राई है, कहां पे यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड है। तो आप इसके बाद अगर आप देखें तो उन ऑफिशियल्स का ही कहना है जो जॉब प्रोफाइल्स यूजुअली ऑफर किए जाते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि दे आर यूजुअली डिजिटल सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, और इसके सिवा कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इस प्रकार से जॉब ऑफर किया जाता है। और इनको बस GTSEZ लेके जाना है, और उसके बाद आने के बाद क्रिमिनल सिंडिकेट्स इनको ले जाते हैं, और वहां पे ले जाने के बाद इनसे एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, जो कि अक्सर विदेशी भाषा में होता है, भारतीय युवा उसे समझ भी नहीं पाता, और उसे मजबूरी में डरा धमका के साइन भी करना पड़ता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो फेक जॉब्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनको फिर भर्ती करके कॉल सेंटर स्कैम्स चलाए जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड इनसे करवाया जाता है। फिर अगर आप देखें तो जितने भी अलग अलग फ्रॉड होते हैं, इन सब में भारतीय इसी प्रकार के एसईजेड में इनसे काम करवाया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रेस्क्यू किया गया, इनके परिवार वालों ने भारत की एम्बेसी से गुजारिश की कि ऐसा हुआ है, कई दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही, कहाँ चले गए हैं, तो उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो अगर आपके भी जान पहचान में है तो आप इंडियन एम्बेसी को संपर्क कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं इंडियन एम्बेसी को, अगर आपके भी जान पहचान में कुछ ऐसा है तो। यहाँ पे दोस्तों आइए जरा अब जानते हैं इस GTSEZ के बारे में। ये है क्या गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा एक SEZ ही है क्रिमिनल्स का? दरअसल दोस्तों ये GTSEZ जो है, जैसा मैंने आपको बताया, बोक्यो प्रोविंस में है, थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर के पास है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं। ये एक अग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया था, एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें एक तरफ लाओस सरकार थी, दूसरे तरफ चाइनीज ओन्ड कंपनी जो कि है किंग्स रोमन्स ग्रुप, जिसको अगर आप देखें तो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, एक तरफ लाओस सरकार, एक तरफ ये बिजनेस एंटरप्राइज, और कहा कि हम लाओस को एक टूरिज्म और ट्रेड का हब बनाएंगे। ये ऑफिशियल बातचीत हुई थी। ये जोन दोस्तों, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है, इन कंपनी ने कहा, किंग रोमन्स ग्रुप ने, कंडीशन ये है कि हमको ऑटोनॉमी आपको देनी पड़ेगी और एक सेमी सोवरेन एरिया की तरह इसे बनाना पड़ेगा, जो कि लाओस सरकार मान गई। क्यों मान गई, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो आप जान जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लाओस सरकार का मिनिमल ओवरसाइट है, सरकार के रूल्स यहां नहीं चलते, यहां तक पुलिस काम नहीं करती, सब कुछ यहां पे अगर आप देखें तो लाओ गवर्नमेंट के मिनिमल ओवरसाइट में क्रिमिनल कार्टेल्स हैं, जो कि इस पूरे के पूरे SEZ को चलाते हैं। अब यहां पे दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्रिएशन कैसे हुआ था। ये जोन बनाया गया था साल 2007 में, 99 ईयर का लीज अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें एक तरफ लाओस सरकार थी, दूसरे तरफ किंग्स रोमन ग्रुप था, जो कि चाइनीज बिजनेसमैन जाओ वाई चलाते हैं। जाओ वाई दोस्तों अगर आप देखें तो बिजनेसमैन कह लीजिए, या फिर आप इसको बेहतर होगा एक क्रिमिनल संस्था का माफिया हेड कह लीजिए। ये जाओ वाई है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, जनवरी 2018 की ये तस्वीर है। तब इसको US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने भी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड माना था, और इसका एरियाज ऑफ ऑपरेशन थाईलैंड, बर्मा, लाओस बताया जा रहा था। तब से ही ये न्यूज में रहता है। ये दोस्तों जाओ वाई के साथ लाओ सरकार का एक करार होता है, और उसके बाद गोल होता है कि लाओ की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब से बढ़ावा किया जाए, और साथ साथ ये भी प्रॉमिस किया जाता है लाओ सरकार की आपको हम पूर्ण रूप से ऑटोनॉमी देंगे, किंग्स रोमन्स ग्रुप जो चाहे वो करे इस इलाके में, लेकिन हाँ बिजनेस एक्टिविटी आगे बढ़ाइए। और ये एग्जैक्टली यही काम शुरू करते हैं।
इलीगल एक्टिविटीज दोस्तों, जो बिजनेस एक्टिविटीज से शुरू होती है, कुछ तो लीगल रहते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो गैम्बलिंग वगैरह का बिजनेस होता है, वो धीरे धीरे बढ़ के आज ऐसा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है जो किंग्स रोमन ग्रुप और बाकी लोग मिलके इस एसईजेड में ना करते हो। दोस्तों यहाँ पे आज अगर आप देखें तो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ हाई पेइंग जॉब्स में भारतीयों को बुलाया जा रहा है, कई भारतीय इससे प्रभावित हैं, साइबर क्राइम वगैरह करवाया जा रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। ऑलरेडी ये गोल्डन ट्रायंगल का जो एरिया है ये ऑलरेडी वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स भी है, और यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। इसके सिवा मेथेम्फेटामीन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के रडार पे है, वो भी यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है और दुनिया भर में बेचा जा रहा है। तो वो सब भी अगर आप देखें तो गोल्डन ट्रायंगल एसईजेड में ही काफी ज्यादा होता है। इसके सिवा आज आप अगर देखें तो यहाँ पे ड्रग बिजनेस के सिवा वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, इंडेंजर्ड एनिमल पार्ट्स हो गए, आइवरी हाथी के, टाइगर बोन्स हो गए, सब कुछ यहाँ पे बेचा जा रहा है। एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ है, उनके स्पेशल शॉप्स हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं जहां पे आप उनका मीट खा सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इतना सारा इलीगल क्राइम हो रहा है, दुनिया भर का पैसा यहाँ पे अगर आप देखें तो साइबर क्राइम के माध्यम से आ रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से आ रहा है। तो उस पैसे को सफेद करना, काले को सफेद करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, अलग अलग बिजनेस एंटिटीज हैं दुनिया भर में फैले हुए, वो शेल कंपनीज के हवाले से गुजारना, वो सब यहाँ पे होता है। साइबर क्राइम हो रहा है, इंटरनेट बेस्ड स्कैम, फिशिंग, क्रिप्टो फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। वैसे ही सेक्स ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड विमेन, मतलब हर प्रकार से आप जो भी काले धंधे सोच सकते हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो GTSEZ में इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइज क्या है, देखिए एस्टिमेट किया जाया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो आ नहीं रहा है क्योंकि पूरा धंधा ही काला है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लीगल बिजनेसेस की बात करें तो कैसीनोज, होटल्स, रिजॉर्ट्स हो गए, तो इनका सालाना का जो बिजनेस है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। वहीं अगर आप इलिसिट ट्रेड देखें, वो सारा काला धंधा इंक्लूड करें तो कई बिलियंस का है ये। यहाँ पे दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आता है सबका सब चाइना से ही आ रहा है। चाइना के शैडोई बिजनेस ग्रुप्स अलग अलग जगहों से यहाँ पे आके निवेश करते हैं। इसके सिवा लोकल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, तो कहने को आप कह सकते हैं चमचमाते बिल्डिंग आ गए हैं, कुछ रोड्स वगैरह बन गए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का आइलैंड बन गया है, लेकिन लाओस को फायदा नहीं हो रहा। आज लाओस अगर आप देखें तो वहां पे कोई बाकी कंपनीज निवेश नहीं कर रही, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर उनका बिजनेस लाओस में ऑपरेट कर रहा है तो कहीं उनके ऊपर भी सैंक्शंस ना लग जाएं, वो भी इसमें लिप्त ना माने जाएं, इस प्रकार के ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस प्रकार के काले धंधे में लिप्त कंपनीज में। तो इस वजह से लाओस में आज कंपनीज नहीं जा रही। इसके सिवा ये सोच रहे होंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वो भी नहीं। इतना ही डर है कि लोकल छोड़िए, दूर दूर से लोगों को फंसा के यहाँ पे काम करवाने के लिए लाया जा रहा है। इसके सिवा कई बिजनेस मैनेजर जितने भी हैं, कोई भी लोकल नहीं है, सब के सब चाइनीज होते हैं। यहाँ तक कि जो सामान लाया जा रहा है वो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स ही बेचे जा रहे हैं। खाना भी अगर आप देखें तो चाइनीज है। यहाँ तक साइन पोस्टिंग जगह जगह जो रहती है, साइन में जो लिखा है आगे से बायां, आगे से दायां कहाँ जाना है, वो भी चाइनीज मैंड्रिन में है। करेंसी भी चाइनीज रेमिनबी ही यहाँ चलती है। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये चाइना का आउटपोस्ट है दोस्तों। चाइना यहाँ पे काला धंधा पूर्ण रूप से कर रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, दोस्तों कारण बड़ा सरल है। जब कोई देश किसी का गुलाम हो जाए, कॉलोनी हो जाए, तो उसे बचा नहीं सकते। आज लाओस आप जैसा देख रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये इस प्रकार से चाइना के गिरफ्त में आ चुका है कि इसको चाइना का पपेट स्टेट कहना शुरू कर दिए हैं। चाइना, कई बार ऐसे मीडिया में आर्टिकल्स भी आए हैं कि चाइना एक कंट्री ओन करता है और ये लाओस है। एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसा कोई देश नहीं जिसका हायर डेट एक्सपोजर इतना ज्यादा हो। दोस्तों आज लाओस इसलिए अगर आप देखें तो ऐसे फैसले ले रहा है जो उसके इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि चाइना के कुछ बिजनेस ग्रुप्स एंड ये जितने भी कार्टल्स हैं, ड्रग कार्टल्स हो गए और अन्य इलीगल क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं, उनके दबाव में ले रहा है। तो ये नतीजा होता है उसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके लिए हम लेकर गए केवल 11,999 रुपए में, और यूजिंग द कोड KC10। 28 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। अगर प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपके लिए फ्री मेंस कोर्स हमारे तरफ से इंतजार कर रहा है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। नोट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है। इसके सिवा स्पेशल रिपब्लिक डे ऑफर है दोस्तों, 29 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो इसके पहले इसका फायदा उठा ले, क्योंकि
एक साल का सब्सक्रिप्शन 23,499 में, 18 महीने का 24,999 में, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। इसके सिवा अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको एश्योर्ड सक्सेस का भी फायदा मिलेगा। मतलब कि यदि आपने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए तो एक साल का एक्सटेंशन है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो जल्दी से देख ले और जल्दी से जुड़ जाएं। क्वालिटी कोर्स है दोस्तों, आप देख सकते हैं 2026 के लिए कई बैचेस है हमारे, हिंदी में, इंग्लिश में। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, क्योंकि ये ऑफर वापस नहीं आएगा। बहुत आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस सब कुछ प्रिपेयर सिस्टमेटिक तरीके से आपका हो जाएगा।